इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, हमने इसके पहले लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो जो लैंथेनम जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57, इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 मीन सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के जो 14 एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं लैंथेनाइट्स। क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इनको बोला जाता है लैंथेनाइट एलिमेंट्स। ये जो लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स है जैसे ही इनमें एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही जो न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पर हम एक एलिमेंट की स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस टाइप से कोई सा भी एलिमेंट होता है उसमें यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर के ऑर्बिटल में यहाँ पर सर्कुलेट होते रहते हैं। अब जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा इसमें ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है ये भी बढ़ेगा, उसी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका चार्ज भी बढ़ेगा। जितने नंबर में प्रोटॉन बढ़ते हैं, जितने नंबर में प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इन दोनों का नंबर सेम रहता है। तो ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो लास्ट ऑर्बिटल में ना होकर लास्ट दो ऑर्बिटल को छोड़कर थर्ड वाले 4f सबशेल में होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स आता है वो आता है 4f सबशेल में। अब इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में आता है तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इससे ये जो लास्ट ऑर्बिटल रहता है यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये जो न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट ऑर्बिटल तक की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पर जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रहेगा वो इस ऑर्बिटल में बढ़ेगा और यहाँ पर ऑर्बिटल का नंबर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। तो इस स्टेप से जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो ऑर्बिटल में लास्ट वाले ऑर्बिटल में बढ़ रहा है। वो लास्ट ऑर्बिटल में बढ़ने के कारण ये जो साइज है मीन्स न्यूक्लियस से लेकर लास्ट ऑर्बिटल तक की जो डिस्टेंस है, जो एटॉमिक रेडियस है उसका साइज बढ़ना था, उसका साइज बढ़ते जाना था। लेकिन ऐसा ना होकर ये जो एटॉमिक साइज है ये कम होते जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो लास्ट ऑर्बिटल तक का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा यहाँ पर अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा मीन्स दोनों पर सेम चार्ज रहेगा। अब सेम चार्ज जो रहते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा मीन्स दूर भेजेगा। तो इस टाइप का जो इफेक्ट होता है इस इफेक्ट को हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। मीन्स सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भेजते हैं, इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। इस शिल्डिंग इफेक्ट के कारण ये जो साइज है ये बढ़ना था, जो एटॉमिक साइज है ये बढ़ना था। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, लेकिन बीच में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इसको रिपल करता, दूर भेजता। इस टाइप का जो इफेक्ट होगा उसको शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं हम। लेकिन यहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होता है मीन्स ये जो एटॉमिक साइज है ये बढ़ता नहीं है, इसके अपोजिट ये जो एटॉमिक रेडियस है ये कम होती जाती है। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये जो एलिमेंट्स है जैसे ही इनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ेगा, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो भी बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के कारण ये जो एटॉमिक साइज है, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट ऑर्बिटल तक की डिस्टेंस है ये कम होती जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होती जाती है। तो लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स में इस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एटॉमिक रेडियस कम होती है, तो इसी को बोलते हैं हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही हम सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक आगे बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है, वैसे ही इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होती जाती है।
तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस का कम होना कहलाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस का कम होना कहलाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर सिल्डिम इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता नहीं है, उसके अपोजिट यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है वो कम होते जाता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है इसकी पावर ज़्यादा होती है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए यहाँ पर ये जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होती जाती है।